जो हमारी हमारी टॉवल एक्सपोर्ट का जो इस वक्त पूरा पोटेंशियल है या स्ट्रेंथ है, या ओवरऑल हमारी टेक्सटाइल की जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, वो उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं या अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं? चूंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा इशू है जिस पर हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रही है। हुकूमत की कितनी कॉपरेशन आप लोगों को इस वक्त मिली हुई है, या अभी और मजीद कुछ डिमांड्स हैं आपकी इस सिलसिले में? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि देखें, प्राइसिंग और कॉस्टिंग इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट इशू। जो जाहिर आपको हम इंटरनेशनली मार्केट में कम्पीट करने के लिए यहाँ पूरी दुनिया से जो है वो आते हैं, बायर्स आते हैं, तो हम पूरी दुनिया के और एग्जिबिटर्स भी पूरी दुनिया से आते हैं, तो वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड। अब आप देखें को इस बात को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा कि जब हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी जो इनपुट्स हैं, जो हमारी जो मेन की इनपुट्स हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट की कॉस्ट को ड्राइव करती हैं, उसको महंगा करती हैं या इकोनॉमिक करती हैं, वो क्या चीजें हैं। और उसमें चीजें जो है मैं आपसे आपके सवाल के हवाले से शेयर करता हूँ कि देखें, इलेक्ट्रिसिटी और गैस कॉस्ट जो है ये एक ऐसा इशू है जो कि हमारे साथ थोड़ा सा हमें आपके लिए हैम्पर करता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, जिसमें हम थोड़े से महंगे हो जाते हैं। तो आई वुड फील कि अगर हम इसको हैंडल कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस को जो है हम रीजनली कंपैरेटिव लेवल पे ले आए, मतलब उस लेवल पे ले आए जो हमारे रीजनली कंपैरेटर्स हैं हमारे, उनके लेवल पे ले आए, उससे करीब करीब ले आए, तो डेफिनेटली वी स्टैंड अ मच बेटर चांस देन नाउ। दूसरी बात है कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पिछले दौर में देखा गया कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो FTR की फैसिलिटी थी, मतलब वो एक फाइनल टैक्स रजीम में जो है वो अपनी टैक्सेशन की जिम्मेदारियां अदा करते थे। अब उनको वहां से मूव करके नॉर्मल टैक्स रजीम में NTR में ले आए, तो डेफिनेटली उनको कॉस्ट बढ़ा रहा है और 1% के बजाय उनको 2% देना पड़ रहा है ऑन देयर शिपमेंट, जो कि डेफिनेटली उनकी कॉस्ट ऐड कर रहा है। हम समझते हैं कि ये इसको अगर रिव्यू किया जाए तो शायद बेहतर नतीजे निकलेंगे इसके जो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।